नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन बहुत ही पावरफुल इंटेल के प्रोसेसर को। एक 14 जेन इंटेल को 5 2100H, उसके साथ इंटेल कोर i5 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके साथ इंटेल कोर i7 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13620H। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल को 5 2100H प्रोसेसर है वो आपको आसस जो S16 Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड आसस टफ F16 जैसा लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर है वो आपको आसस जो S16 Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड आसस ExpertBook P1 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वो भी आपको आसस जो S16 Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड आसस ExpertBook P1 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है एंड पावरफुल प्रोसेसर है। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉच माय चैनल DTechie एंड लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल को 5 2100H प्रोसेसर रिलीज हुआ है 18 दिसंबर 2024 को, बट इंटेल कोर i5 13 जेन एंड इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल को 5 2100H प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल को 5 2100H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको 64 बिट रेप्टल आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर मैं इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो भी आपको 64 बिट रेप्टल आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तीनों प्रोसेसर पे आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल कोर i7 13 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद इंटेल को 5 2100H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन। थ्रेड्स के बारे में इंटेल को 5 2100H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 16 थ्रेड देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि तीनों प्रोसेसर पर आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, बट जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वह आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से वहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल कोर i7 13 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में तीनों प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे आपको सेमीकंडक्टर साइज सेम ही देखने को मिलता है। CPU स्पीड के बारे में इंटेल को 5 2100H प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.8 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 GHz की। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.9 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 GHz की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेस फ्रीक्वेंसी या फिर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे, उसके बाद इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे। सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलेगा इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे, उसके बाद इंटेल कोर 5
210 इस प्रोसेसर पे, उसके बाद इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल कोर i5 210H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको 704 KB की देखने को मिलता है, बट जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहाँ पर आपको 864 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो L1 केस आपको इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल कोर i5 210H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको 7 MB की देखने को मिलता है, बट जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको 9.5 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल कोर i5 210H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको 12 MB की देखने को मिलता है, बट जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको 24 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में, इंटेल कोर i5 210 इस प्रोसेसर पे आपको इंटेल आर ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर भी आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको जो फ्रीक्वेंसी आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो इंटेल कोर i5 210H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको सेम देखने को मिलता है, जो कि 1.1 टेराफ्लॉप की, बट जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको बेटर देखने को मिलता है, जो कि 1.5 टेराफ्लॉप की। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको जीपीयू का परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलता है। तो यहां पर जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल i7 13 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहां पर आपको DDR4, DDR5, LPDDR5X, LPDDR5 एंड LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो तीनों प्रोसेसर पे आपको एग्जैक्ट रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड रैम फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। सो यहां पर रैम के बारे में बात करें तो तीनों प्रोसेसर अच्छे एंड एक जैसे हैं। टीडीपी के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद थोड़ा सा गर्म होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं एंड उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना कम टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पर आपको 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको हाई टीडीपी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर पावर कंजप्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे आपको लेटेस्ट जनरेशन का पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। इंटेल कोर i5 210 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1673, मल्टी कोर में 12923 एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1693 एंड मल्टी कोर में 11853। बट इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1810 एंड मल्टी कोर में
15322। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहाँ पर आपको सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेल कोर 5210H, उसके बाद इंटेल कोर i5 13 जेन। पासमार्क सीपीयू के बारे में इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3823 एंड मल्टी कोर में 19193। इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3453 एंड मल्टी कोर में 18483। इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3682 एंड मल्टी कोर में 24923। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेल कोर 5210H, उसके बाद इंटेल कोर i5 13 जेन। Geekbench 6 के बारे में इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2175, मल्टी कोर में 10053। इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2183, मल्टी कोर में 9147। बट इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2484, मल्टी कोर में 12284। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेल कोर 5210H एंड उसके बाद इंटेल कोर i5 13। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर बढ़िया देखने को मिलता है। सो यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में इंटेल कोर i7 13 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद इंटेल कोर 5210H, उसके बाद इंटेल कोर i5 13 जेन। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर 5210H उसके साथ इंटेल कोर i5 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके बाद इंटेल कोर i7 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13620H। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेटर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेटर मल्टीकोर स्कोर भी देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी रैम देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड देखने को मिलता है, बेटर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक बेटर iGPU भी देखने को मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी रैम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेटर बेंचमार्क स्कोर्स भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है? मेरे हिसाब से इन तीनों प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल कोर i7 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13620H एक बेटर प्रोसेसर है। क्यों? मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि जो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर है वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आपको जो CPU का फ्रीक्वेंसी बढ़िया देखने को मिलता है, उस कारण से आपको परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके बाद केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेटेड GPU का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स में चाहे सिंगल कोर का स्कोर को उठा लो या फिर मल्टी कोर का स्कोर, दोनों बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर नो डाउट जो इंटेल कोर i7 13 जेन 13620H प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आपको बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा हेवी से हेवी टास्क भी आराम से आप कर पाओगे, हेवी लेवल के एडिटिंग भी कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटेल कोर i7 13620H प्रोसेसर है वो बेटर प्रोसेसर है। अगर हम बात करें इंटेल कोर 5210H एंड इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से जो इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर एंड इंटेल कोर 5 13 जेन प्रोसेसर में इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर है वो रीब्रांडेड वर्जन है इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर से। मतलब इन दोनों प्रोसेसर पे आपको ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन सेम ही देखने को मिलता है, बट कुछ जगह पे थोड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जैसे कि जो इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर पे आपको जो CPU का फ्रीक्वेंसी थोड़ा आपको बेटर देखने को मिलता है। सो उस कारण से जो इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो। यहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर में आपको इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर पे थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। सो उस कारण से
जो इंटेल कोर 5 200H प्रोसेसर थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्म करता है अगर हम कंपेयर करें इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर से। तो इन दोनों प्रोसेसर पे जो इंटेल कोर 5 200H प्रोसेसर है बेटर प्रोसेसर है, उसके बाद इंटेल कोर i5 13 जेन। तीनों प्रोसेसर पे आप बहुत ही ज्यादा हेवी से हेवी टास्क आप आराम से कर पाओगे। आप अपना बजट के हिसाब से आप ये जो प्रोसेसर को चूज कर सकते हो। तीनों प्रोसेसर अच्छा है, पावरफुल है एंड सारे टास्क आराम से कर देगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।